नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ और मैं हूं पवन शर्मा। इस समय की बड़ी खबर जो सुबह हमने खबर चलाई थी कि सतीश शर्मा इस समय श्रीनगर में हैं, जो शंभ से निर्दलीय विधायक जीते हुए हैं। जो उन्होंने न्यूज़ 24 को जानकारी दी है कि वह ना तो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस में, वह सरकार को बाहर से समर्थन देंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इलाके की तरक्की के लिए सरकार का समर्थन बहुत ज़रूरी है और वो इसलिए सरकार में शामिल नहीं हो सकते। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में एंटी डिफेक्शन लॉ भी लागू है कि कोई भी व्यक्ति जो जीता हुआ निर्दलीय है वो किसी भी पार्टी में कुछ समय के बाद उससे पहले तक शामिल नहीं हो सकता। वो एक लॉ की बात है। लेकिन अगर हम बात करें इलाके की तरक्की और बेहतरी के लिए तो सतीश शर्मा ने साफ कहा है कि जब तक मैं अपने इलाके के लोगों के काम नहीं करवा लेता, जब तक यहाँ पर जो लंबित पड़ी हुई मांगे हैं जिसमें डेली वेजर का मुद्दा है, तमाम जो शंभ इलाके के अंदर बड़े बड़े इलाके हैं वहाँ पर कॉलेजेस स्कूल्स का मामला है, जहाँ फिर वहाँ पर रोड का है, तमाम इलाके की डेवलपमेंट के लिए सरकार का समर्थन होना बहुत ज़रूरी है और इसलिए मैं अभी यहाँ पर सरकार को समर्थन दे रहा हूँ। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में जब चुनाव हुए थे उसके बाद से ही क्यास लगाए जा रहे थे कि सत्ता में कौन आएगा, लेकिन जब रिजल्ट आए तो पूरा पासा पलट गया। जम्मू कश्मीर में सरकार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस की बनने जा रही है, लेकिन जम्मू डिवीज़न में बीजेपी ने अपना दबदबा कायम रखा। 29 सीट उन्होंने जीती हैं। हालांकि अगर हम बात करते हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट की तो एक ही सीट है जो शंभ से निर्दलीय सतीश शर्मा ने जीती थी और उसके बाद ये क्यास लगना शुरू हो गए थे कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे या फिर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये तो पूरे का पूरा एक जो लोगों का र्यूमर था कि शामिल हो सकते हैं, वो इसी से ख़त्म हो जाता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जहाँ पर लागू है और वो ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए सतीश शर्मा कल श्रीनगर पहुँचे थे और वहाँ पर आज उन्होंने जो मीटिंग की वो उमर अब्दुल्ला जो कि भावी मुख्यमंत्री हो सकते हैं जम्मू कश्मीर के, क्योंकि पार्टी ने उनको चुन ली है, लेजिस्लेटिव लीडर हैं और वो शपथ लेंगे 1-2 दिन के भीतर। और उनके साथ वहाँ पर तमाम बड़े नेता जिसमें उमर अब्दुल्ला के जो पिता हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और तमाम जितने भी लेजिस्लेचर हैं एनसी के जीते हुए, उनके साथ सतीश शर्मा की मुलाकात हुई है। वो फोटो भी बाहर आए हैं जिसमें सतीश शर्मा उमर अब्दुल्ला के साथ खड़े हैं। तो वो ये दर्शाता है कि सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं और सतीश शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि हम जो समर्थन दे रहे हैं वो अपने इलाके की तरक्की के लिए, क्योंकि शंभ जो है वो बहुत ज़्यादा काम वहाँ पर अभी करवाने वाले बाकी हैं और एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मैं सरकार के बीच में रहकर सरकार को समर्थन देकर बाहर से अपने इलाके के काम करवा सकता हूँ। तो यही कारण है कि मैं कश्मीर आया था, श्रीनगर में मेरी मीटिंग हुई है और उसके बाद अब जो आगे फैसला होगा वो अलग इशू होगा। लेकिन अभी तक जो निर्णय मैंने लिया है कि मुझे अपने इलाके की तरक्की के लिए सरकार का समर्थन करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में अगर हिंदू फेस देखना हो तो अगर हम पीर पंचाल रेंज और चिनाब वैली को छोड़ दें तो कठुआ बड़ी से रमेश्वर सिंह को छोड़ दें तो यहाँ पर सिर्फ सतीश शर्मा ही यहाँ पर जीत के निकले हैं, क्योंकि कांग्रेस की सिर्फ एक सीट यहाँ पर निकली है वो भी रजौरी पुंछरीन से और हिंदू फेस कांग्रेस के पास भी कोई नहीं है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लिए सतीश शर्मा अगर उनके साथ बाहर से भी समर्थन करते हैं तो अगर वहाँ पर सरकार उन्हें कोई मंत्रालय देती है तो वो अपने इलाके की तरक्की बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि सरकार ने भी ये निर्णय लिया है कि जम्मू जिला और उसके तमाम जो आसपास के इलाके हैं जिसमें सांबा जिला आ जाता है और फिर उसके बाद कठुआ या फिर उधमपुर, रियासी, इन तमाम इलाकों में कोई हिंदू चेहरा नहीं है। इसलिए हो सकता है कि मंत्रिमंडल में सतीश शर्मा को शामिल किया जाए। लेकिन फिलहाल जो उन्होंने जानकारी दी है कि वह बाहर से सरकार को समर्थन करेंगे ताकि अपनी विधानसभा के भीतर अपने लोगों के काम करवा सके।